तो वेलकम बैक हमारे इस चैनल पे। तो हम अभी 11th क्लास का जो बचा हुआ यूनिट था, सेकंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट को आज शुरू करेंगे। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज इस यूनिट की, जिस यूनिट का नाम हाइड्रोकार्बन है, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। वो सारी की सारी बातें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है आज के इस लेक्चर में। तो आप कंप्लीट ये लेक्चर देखिए, ओवरव्यू आपको पता चलेगा कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स में क्या है और हमने क्या क्या डिस्कस करना है। इससे पहले हमने एक यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 ही यूनिट हैं क्लास 11th में, जो एक ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, 9 मार्क्स का वो यूनिट है, और ये सेकंड यूनिट है हमारा हाइड्रोकार्बन, ये भी हमारा 9 मार्क्स का ही है। तो ये टोटल मिला के 18 मार्क्स बनता है हमारे। एक इसके बाद हमारा एनवायरमेंट केमिस्ट्री है, छोटा सा यूनिट है, 2-3 नंबर का है शायद। तो ये 3 यूनिट बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो 9 मार्क्स का यूनिट है वो आज हम शुरू करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, चाहे मार्क्स के हिसाब से देख लीजिए और चाहे आप इसको आगे क्लास 12th के बेसिस के हिसाब से देख लीजिए। क्लास 12th में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस आने वाली है। हाइड्रोकार्बन आज डिस्कस करेंगे, क्लास 11th 12th या आगे जब भी डिस्कस होता जाएगा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमें 4 इंपॉर्टेंट सब यूनिट को डिस्कस करना है। एक अल्केन क्या होते हैं हमें वो पढ़ना है, अल्केन्स के बारे में। सेकंड हमें अल्कीन्स के बारे में जानना है, अल्कीन्स की कंप्लीट स्टडी करनी है। थर्ड हमें अल्काइन पढ़ना है, या आप थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं आपने लास्ट यूनिट में। और फोर्थ जो आपके लिए नया होगा वो चीज पढ़नी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फोर्थ ये चीज पढ़नी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमें, ये 4 सब यूनिट हमें कंप्लीट स्टडी करने पड़ेंगे इस हाइड्रोकार्बन में। तो इस हाइड्रोकार्बन की भी एटलीस्ट 30 तक वीडियोस बनेंगी, 30+ वीडियो बनेंगी। तो शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन, ठीक है। इनमें हमें सबकी प्रिपरेशंस पढ़नी है, सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ आइसोमेरिज्म पढ़ना है, इनमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम हाइड्रोकार्बन क्या है वो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये ऑलरेडी आप जानते भी हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस चीज से आपको पता भी है। देखिए हाइड्रोकार्बन मतलब, हाइड्रो मतलब डेफिनेटली को हाइड्रोजन के बारे में ये कह रहा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन हो, आप लिख सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है। आप लिख सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही जरूरी है। अच्छा, अब जरा आप बताइए कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। ऐसी ही बात है 1s1, ठीक है। देख लीजिए ऐसा लिखते हैं ना हम, ये है हमारा s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, और 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगी, वो होगी 1s2, 2s2, 2 और 2 4, और 2p2। ये होती है हमारी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें वैलेंस शेल वाली ही पे स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। तो 2s में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, p के होते हैं 3 ऑर्बिटल,
1 2 और 3, और p के 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2s और ये 2p। ठीक है, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। देखिए एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में ये फर्क है, ये कार्बन अपनी नॉर्मल स्टेट में है। अब कार्बन को बॉन्ड बनाना है, अपने आप को स्टेबल करना है, किसी को पास बुलाना है, पास बुलाएगा तो एक्साइट होगा। ठीक है, तो कार्बन अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो होगा क्या, हमारे 2s से इलेक्ट्रॉन जो 2 थे वो एक इलेक्ट्रॉन वहां से एक्साइट करेगा, और वो एक्साइट करके कहां चला जाएगा? 2p के लास्ट ऑर्बिटल में, जो 2p का लास्ट ऑर्बिटल खाली था वहां चला जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां से आप देखिए, यहां से आप सोचिए एक बात कि हमारे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसे एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन हमारे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं। इसका मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 4 इलेक्ट्रॉन लेके 4 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब यहां से एक चीज तो कंफर्म हुई कि हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड बनाएगा। उसे एक ही बॉन्ड बनाना है किसी भी चीज के साथ, चाहे वो किसी चीज के साथ भी जुड़ा हो, सोडियम के साथ जुड़ा हो, फ्लोरीन के साथ तो मिनिमम जुड़ता ही नहीं है। ठीक है, सोडियम के साथ जुड़ा हो, लिथियम के साथ जुड़ा हो, चाहे कार्बन के साथ जुड़ा हो या फास्फोरस के साथ जुड़ा हो, किसी भी कंपाउंड के साथ वो जुड़ा हो, हाइड्रोजन एक ही अकेला बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, या हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, या 3 बॉन्ड नहीं बना सकता। वो हमें यहां से क्लियर हो चुका है। आई बात कार्बन की, तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं। इसका मतलब इन्हीं ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब यहां से यह पता चला कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन जब तक 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा कार्बन स्टेबल नहीं होने वाला। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसी चीज को तो हम वैलेंसी कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन हमारा क्या है? टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट इन नेचर है, और हमारा हाइड्रोजन क्या है वो आप बता दीजिए? हाइड्रोजन मोनोवैलेंट इन नेचर है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिए, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है एंड कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चला। देखिए आप पढ़ चुके हैं कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमारे जो सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो ही पेयरिंग करते हैं, उन्हीं में ऑर्बिटल जाते हैं और पेयरिंग होती है। ठीक है, तो फिर तभी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होती है। ठीक है, अच्छा तो ये चीज हमारी कंप्लीट है। हमने देखा कि कार्बन टेट्रावैलेंट है और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। ठीक है, अब यही हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलेंगे और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यही हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलेंगे और हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। और एक और बात भी आप याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनसे बाकी सारे कंपाउंड डिराइव होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ही ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनसे बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो डिराइव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन से आप अल्कोहल बनाते थे, क्या आप नहीं बनाते थे? आप CH4 लेते थे, वहां से हाइड्रोजन माइनस करते थे, OH लगाते थे, तो आपका CH3OH बन जाता था। तो हाइड्रोकार्बन ही हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बन गया, हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जब COOH यूज किया। हाइड्रोकार्बन से आप हेलोइलिकेन बना सकते हैं, जब H को निकाला एक हेलोजन लगा दिया। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से हम 1000 चीजें डिराइव कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनसे बाकी सारी की सारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये था हम कुछ इंट्रोडक्शन हमारा बेसिक सा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मैं रिपीट करता हूं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन।
जिसमें हमारा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के लग रहा है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे स्टेबल होने के लिए। मोरओवर कार्बन को देख के लग रहा है ग्राउंड स्टेट में छोड़िए, एक्साइटेड स्टेट में जाइए और देखिए कार्बन में 4-4 ऑर्बिटल खाली है, मतलब 4-4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब 4-4 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब हमारा कार्बन टेट्रावैलेंट है और हमारा हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जहां जहां हमने यहां देखना है कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और फिर हाइड्रोकार्बन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनसे बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव किए जाते हैं या निकाले जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन हमारा अल्केन। अल्केन क्या है वो देखिए। तो हम देखते हैं कि अल्केन क्या है, ठीक है। अल्केन के बारे में अब हम थोड़ी इंट्रोडक्शन लेते हैं अल्केन्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा तो आपको पता है कि अल्केन हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, क्या वो आप जानते हैं? बिल्कुल आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। मोर ओवर आपको तो ये पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, बिकॉज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्केन्स का नाम देते हैं। अल्केन का नाम देते हैं, इन्हें हम अल्केन कहते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला किसका? अल्केन का। n यहां पे क्या है? n यहां पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने हमारे उस अल्केन में कार्बन एटम हैं। तो n है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को जरा पुट करके देखिए, क्या हमें कुछ अल्केन के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर आपकी n की वैल्यू 1 होगी तो आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा? C n की जगह 1 कर दीजिए, H2 n की जगह 1 कर दीजिए +2। तो फॉर्मूला निकल के आया C2 × 1 = 2, 2 + 2 = 4, CH4। ये हमारा पहला कंपाउंड है। मतलब पहला मेंबर अगर अल्केन का कोई देखे, कोई बोले, कोई पूछे तो क्या होगा? सर CH4 होगा। और एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मीथेन लिखते हैं, मिथ और साथ में एन क्यों लिखा? बिकॉज हम अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला है तो एन लगाइए, अल्कीन का फॉर्मूला है तो ईन लगाइए, अल्काइन का फॉर्मूला है तो आइन लगाएंगे। अब एन की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो आप क्या लिखेंगे? C2H2 × 2 + 2, ठीक है। देख लीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C2 और H के आगे 6 लगाना है। तो ये 2 कार्बन के लिए हमने पढ़ा था कि वर्ड इथ यूज करते हैं, तो अल्केन के लिए पढ़ रहे हैं तो आगे एन लगा दीजिए, इथेन। इसी तरीके से N3 कर दीजिए, जरा बताइए। N3 होगा तो होगा C3H2 × 3 + 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे C3H8। अब ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखते हैं, आगे फॉर्मूला N का यूज कर रहे हैं तो N लगा दीजिए। मोर ओवर कार्बन और कार्बन के बीच जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो हम N यूज करते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। अगर N4 होगा, फाइनली लास्ट एग्जांपल, एक बार फाइनल लास्ट एग्जांपल, तो C4H2 × 4 + 2, तो क्या होगा? C4H8 + 2 = 10। और 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बना किसका? ब्यूटेन का, ठीक है। आप जरा एक बार फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, एक बार चारों के 4 फॉर्मूले पे फोकस करके जरा बताइए कि क्या क्या चीज का डिफरेंस हो रहा है। CH4, फिर सेकंड है C2H6, फिर थर्ड है C3H8, फिर फोर्थ है C4H10, यही है। इसी तरीके से 5 भी होगा, 6 भी होगा, इंफिनिटी तक होने वाले हैं, ठीक है। CH4 से C2H6 में गया, क्या चीज मैंने ऐड की? यहां एक कार्बन था, यहां एक कार्बन बढ़ गया, मतलब एक कार्बन ऐड किया।
CH4 से H6 गया, 4 से 6 हाइड्रोजन गया, मतलब कितने हाइड्रोजन ऐड किए? 2 हाइड्रोजन ऐड किए। मतलब CH4 से C2H6 में जाने में मैंने क्या ऐड किया है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब C2H6 से C3H8 में मैं गया तो क्या चीज का डिफरेंस आया? यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन ऐड किया है, और यहां 6 हाइड्रोजन है, यहां 8 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड किए हैं। क्लियर है? अब अगर C3H8 से C4H10 में गया तो फिर यहां 3 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन ऐड हुआ है, और यह 8 हाइड्रोजन, यहां 10 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। तो ऐसे अल्केन में एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जाने में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको कोई बोले कि यह फॉर्मूला किसका है, यह फॉर्मूला किसका है, और इसके बाद वाला फॉर्मूला लिखिए, तो अगर यह फॉर्मूला नहीं आ रहा या टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको क्या करना है? बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहां CH2 डाल देना है, प्लस में प्लस CH2 कर देना है। तो यहां 5 थे, यहां 6 हो जाएंगे, यहां 12 थे, यहां 14 हो जाएंगे। ठीक है? अगर आपको को बोले, अगर इसके बाद को बोले कि इसके बाद वाला नंबर बताइए, मतलब इसके बाद जो 7 है उसे छोड़ के 8 वाला बताइए, तो आपको 2 बार क्या करना है? CH2 ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? 2 बार कार्बन डालेंगे, तो 2 बार कार्बन डाला 8 कर दिया, और 4 बार हाइड्रोजन डाला तो 18 कर दिया। ठीक है? तो यही बात होगी ना, यही बात होने वाली है। मानते हैं आप इस बात को? ठीक है? 2 बार हाइड्रोजन और 2 बार कार्बन और 4 बार हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अल्केन का नाम दे सकते हैं, और आराम से हम उनके नाम भी डिस्कस कर सकते हैं। मोरओवर आपको पता है 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है। तो आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं हम अल्केन का। हम 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं अपने अल्केन का। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहली एग्जांपल डिस्कस करनी है, और सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास किसकी है? वो हमारे पास CH4 है। तो सबसे पहले हम आइए स्ट्रक्चर देखते हैं CH4 का, कि हमारे मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। देखिए, जब भी स्ट्रक्चर की बात आती है तो हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है। जब भी कहीं स्ट्रक्चर की बात चलेगी तो हाइब्रिडाइजेशन की बात डेफिनेटली चलेगी, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हमारे सेंट्रल एटम की होती है। तो हमारा सेंट्रल एटम वो वाला एटम होता है जिसका नंबर कम हो। यहां हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो कम नंबर वाला जो भी कंपाउंड होगा, जो भी एटम होगा, वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो यहां हमारा कार्बन है सेंट्रल एटम। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आप बताइए जरा। 6 एटॉमिक नंबर है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 और 2p2। यह है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम अगर ऑर्बिटल की टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं ये हमारा 2s2 है, और ये हमारा 2p, और 2p के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये हमें पता है कि हम लिख रहे हैं वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज हम पढ़ के आए हैं कि वैलेंस वाले ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। यह है कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बॉन्डिंग बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन अपने 2s से इलेक्ट्रॉन को करेगा एक्साइट, 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और ले जाएगा कहां पे? 2pz ऑर्बिटल में। अब जरा खुद सोचिए, कार्बन का एक s ऑर्बिटल और कार्बन के 1 2 3 p ऑर्बिटल, एक s और p कितने? 3। तो कार्बन का एक s और p 3 मिलेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। मोरओवर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है साथ, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1, मतलब s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जरा सोचिए, कार्बन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यह है हमारा कार्बन,
कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ऑर्बिटल होते हैं? जिनकी सबका शेप क्या हो? सेम हो। एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है, यही बात है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ये कार्बन का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। ये कार्बन का तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया और ये कार्बन का मैं 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूं। ये कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने आपके सामने बनाए। उन्हीं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चारों के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे? अपने अपने पास हाइड्रोजन लाएंगे। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन अपने पास लाएगा, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन अपने पास लाएगा, ये एक हाइड्रोजन अपने पास लाएगा और ये एक हाइड्रोजन अपने पास लाएगा। क्यों लाएगा? बिकॉज कार्बन अभी अनस्टेबल है, बिकॉज कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक और चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोजन जो अपना इसके पास आएगा उसे भी चाहिए, तो होगी इन दोनों में कौन सी? शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग होने से क्या होगा कि कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। अब शेयरिंग तो होगी, बन जाएगा वहां पे कौन सा वाला? बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होने से। तो होने वाला यह है कि अगर यहां पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिटल में है? एस ऑर्बिटल में है। एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। यहां भी हाइड्रोजन लगा लीजिए, यहां भी हाइड्रोजन देख लीजिए, यहां भी हाइड्रोजन। अब हर हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होगा बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन को और कार्बन के ऑर्बिटल को पास पास आना पड़ेगा, वो भी पास आएगा, ये भी पास जाएंगे। पास जाने से क्या होगा? जो यहां था ये यहां से चला जाएगा यहां पे, यहां जाके ये कर लेगा ओवरलैप, जिसे हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो यहां जाके ये ओवरलैप कर लेगा, ये भी यहां से यहां पहुंचा और वहां जाके ओवरलैप कर लेगा, और ये भी यहां से यहां पहुंचा और वहां जाके ओवरलैप किया इसने। अब हाइड्रोजन क्या? एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए, खुद आप सोचिए, ये हमारा सेंटर में कार्बन है, यहां देखिए एंड से एंड ओवरलैपिंग हुई, तो क्या हुआ? किसके साथ हुई? हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया। यहां देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, और उस तरफ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड आपके सामने बन गया है। अब ये कुछ बनने के बाद एक स्ट्रक्चर, एक ज्योमेट्री बनी CH4 की, जिस स्ट्रक्चर या जिस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। तो CH4 की शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल शेप होगी, और हर एक बॉन्ड एंगल, जितने भी बॉन्ड एंगल वहां पे हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर हैं। तो ये है हमारे CH4 का स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या, ये हमारे ऑर्बिटल क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लिख लीजिए कहीं पे, भूल जाएगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने CH4 का भी स्ट्रक्चर बताया आपको कि CH4 किस तरीके से बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसके बाद वाला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, जिसका नाम है C2H6 इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर बताइए, तो क्या आप इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं? इथेन क्या है? इसमें 2 कार्बन हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन, यहां तीसरा हाइड्रोजन, और यहां 4th वन, यहां 5th वन, और यहां 6th वन। खुद सोचिए, हमें यह स्ट्रक्चर बनाना है इथेन का, ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना है इथेन का। तो यह स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा देखेंगे। यहां पे हमारा ये वाला कार्बन सेंट्रल एटम है और ये वाला कार्बन भी सेंट्रल एटम है। देखिए ना, खुद इन्हीं कार्बन के साथ बाकी आके एटम हाइड्रोजन आके जुड़ रहे हैं, तो 2-2 कार्बन यहां सेंट्रल एटम हुए, मतलब हमें दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन करनी है या निकालनी है। तो हमें क्या करना है? पहला कार्बन, फिर से दोबारा से, पहला कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
2p2 यही है। अब इसको हम ऑर्बिटल टर्म में लिखें, वैलेंस वाली ही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस वाली ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक कार्बन नंबर फर्स्ट के लिए यही है, यही कार्बन नंबर फर्स्ट के लिए, और कार्बन नंबर सेकंड के लिए भी सिमिलर ऐसी होने वाली है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में यहां से 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, चला जाएगा 2pz में। यह है कार्बन 1 के लिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप बोलेंगे मैं कार्बन 2 की भी लिख देता हूं एक्साइटेड स्टेट, चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यह है कार्बन 2 के लिए भी सिमिलर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई फर्क नहीं होने वाला, दोनों के केस में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई। अब होने वाला क्या है, हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। हाइड्रोजन 1s1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है, तो ये है जी s ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए कार्बन 1 कितने, 1 2 3 4, ये चारों के चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड करेंगे, अपनी एनर्जी सेम करेंगे, अपनी शेप सेम करेंगे। 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इसमें एक s का और p के 3 हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी पहले कार्बन में। सिमिलरली सेकंड वाले कार्बन में भी यही कुछ होने वाला है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और चारों के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर है, क्लियर है आपको? चलिए ठीक है जी, यह है कार्बन नंबर फर्स्ट, यह है कार्बन नंबर सेकंड। तो कार्बन नंबर फर्स्ट के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 बनाएंगे जरा, 4 कार्बन नंबर फर्स्ट के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जरा हम। ठीक है, तो हम बनाने वाले हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका छोटा लोब, और हर जगह में छोटा लोब नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके बाद तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हमारे पास फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये छोटा बन गया था, इसे बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, सबकी शेप सेम हो। ये कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? चलिए जी, ये 1 2 3 4, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कार्बन नंबर सेकंड में भी देखिए आप, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने बन रहा है, पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बन रहा है दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बन रहा है तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बनाएंगे वो ओवरलैप कर जाएगा कार्बन फर्स्ट के किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। मैं देखिए बना रहा हूं, ये फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया उस चारों के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और जब ओवरलैप किया तो देखिए एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई। एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं कि कार्बन फर्स्ट का, ब्लू कलर में, कार्बन फर्स्ट का कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा कार्बन सेकंड के किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, ओवरलैप कर गया, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मत भूलिए ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनका नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहां आपको sp3 लिखना है। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने दोनों कार्बन के, जिनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का दूसरे कार्बन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं, एक कार्बन के भी 3, दूसरे कार्बन के भी 3, तो इन 1 2 3 इन्हीं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1s ऑर्बिटल आएगा हमारे किसका, हाइड्रोजन का।
इन्हीं 3 ऑर्बिटल में हमारे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा और 1s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। तो ये आया आपके पास स्फेरिकल सिमेट्रिकल 1s ऑर्बिटल, ये आया स्फेरिकल सिमेट्रिकल 1s ऑर्बिटल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल 1s ऑर्बिटल। 3 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और इन्हीं 6 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लाया, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आया एक एक इलेक्ट्रॉन साथ में लाया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन लाने से खुद सोचिए, यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहां देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहां नीचे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, इधर ऊपर चले जाइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, इधर आ जाइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, और नीचे आ जाइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा C2H6 का बी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने डिटेल में बताया। यहां भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाला है, वही बॉन्ड एंगल होने वाला है। अब कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी बता देते हैं। यहां कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आप बड़े से बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर खुद निकाल सकते हैं, खुद डिराइव कर सकते हैं। हर जगह हाइब्रिडाइजेशन अल्केन में क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आज का लेक्चर हमारा बस इतना था। कल हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे अपने अल्केन्स की। रेगुलर रहिए, रेगुलर वीडियो देखिए। आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक्स या आपका देखना, आपका व्यूज मेरे चैनल की ग्रोथ में, या मुझे बार बार पढ़ाने में, या मुझे बार बार लेक्चर्स बनाने में, या मुझे आगे कंटिन्यू रखने में एक बूस्ट मिलेगा। तो दैट इज वाई मैं वीडियो भी अच्छे से बनाऊंगा और अपना 100% आपकी वीडियोस में दूंगा। तो मुझे बूस्ट करने के लिए या मुझे मोटिवेट करने के लिए या इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? इस चैनल के साथ बने रहना है, मैक्सिमम शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मुझे रियलाइज हो, मुझे पता चले कि आप सच में वीडियोस देख रहे हैं। किसी भी चीज का कुछ समझ नहीं आया, कमेंट्स में डाउट्स लिखिए, आई विल क्लियर दैट। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। मोर ओवर आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर किसी चीज के नोट्स की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट्स के लिए भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोर ओवर इसी चैनल के नाम से एक पेज है, इंस्टाग्राम पेज, लर्न केमिस्ट्री विद मी के नाम से। आप लर्न केमिस्ट्री विद मी के नाम से सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, और आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं उस पेज को। अगर आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड हैं तो आपको नोट्स अपलोडेड मिलेंगे वहां पे। आप बोलिए जरा, मैं अपलोड कर दूंगा तो मिल जाएंगे आपको नोट्स। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।